एक अदालत की ओर से टिप्पणी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि उम्र प्यार की रोशनी को कम नहीं करता बल्कि और चमकदार बनाती है। ये टिप्पणी किसी विदेश की अदालत की नहीं है बल्कि अपने ही देश की एक अदालत की ओर से सामने आई है और अदालत ने इस टिप्पणी को किस मामले में किया है और उस मामले में कौन किरदार है, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि 91 साल के पति और 88 साल की पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके बीच अदालत को आना पड़ा और अदालत को फिर इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी कि उम्र प्यार की रोशनी को कम नहीं करता बल्कि और चमकदार बनाती है। तो ये मामला है केरल का। केरल में 91 साल के एक बुजुर्ग जिसका नाम है थेवन, उनकी पत्नी है 88 साल की जिनका नाम है कुंजली। इन दोनों के बीच ऐसी घटना घटी जिसके बाद पुलिस को भी आना पड़ा और अदालत के दरवाजे तक ये मामला पहुंच गया और वहीं से ऐसी टिप्पणी की गई। पूरी बात यह है कि केरल के थेवन 91 साल के हैं और उनकी पत्नी कुंजली 88 साल की हैं। लेकिन 88 साल की उम्र और 91 साल की उम्र को आप सोच सकते हैं कि ये जीवन का अंतिम पड़ाव है। इतनी उम्र तक तो आज अमूमन लोग जीवित ही नहीं बच रहे हैं और इतनी अधिक उम्र में भी पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा मामला आ जाए और वो पुलिस और कोर्ट तक पहुंच जाए तो काफ़ी हैरान कर देने वाला होगा और एक अजूबा मामला होगा। 88 साल की कुंजली को अपने पति 91 साल के थेवन पर ये शक हो जाता है कि 91 साल का जो थेवन है उसके अन्य महिलाओं के साथ संबंध है। इसी को लेकर कुंजली और थेवन के बीच अक्सर विवाद होने लगता है और विवाद गहराता चला जाता है। थेवन चिंतित रहने लगता है और थेवन के मन में ये चिंता और घर कर जाती है कि पत्नी कुंजली के चलते उसका सामाजिक पतन हुआ है, समाज में उसके चारित्रिक गिरावट आई है। इसी को लेकर के वो काफ़ी परेशान रहने लगता है और एक दिन थेवन की पत्नी कुंजली से विवाद बढ़ जाता है। दोनों के बीच इतना विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिसके बाद 91 साल का थेवन 88 साल की अपनी ही पत्नी पर चाकू से हमला कर देता है जिसमें पत्नी घायल हो जाती है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन थेवन का मानना था कि पत्नी के इसी शक के चलते उसका काफ़ी चारित्रिक गिरावट आई और समाज में वो प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहा था। अब ये मामला केरल के हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब जब केरल के हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट के जज ने देखा कि यहाँ तो ये मामला काफ़ी गंभीर और हैरत अंगेज है। पति 91 साल का है, पत्नी 88 साल की है और 88 साल की अवस्था में भी पत्नी को अपने पति पर शक हो जाता है और ऐसा शक जिसके बाद कि ये लड़ाई झगड़े होते हैं, चाकूबाजी होती है जिसमें वो घायल हो जाती है। आज आप देख रहे हैं कि रिश्तों में चारित्रिक गिरावट किस कदर हो गया है कि कहीं सास होने वाले दामाद के साथ फरार हो जाती है, कहीं भाभी देवर के साथ फरार हो रही है, तो कहीं ससुर के साथ बहू फरार हो रही है। इस तरह के तमाम मामले आजकल खबरों में पटे पड़े हैं, अखबारों में पटे पड़े हैं, सोशल मीडिया पर तो इसकी पूरी बाढ़ है, लंबी फहरिस्त है। तो संबंधों में जो चारित्रिक गिरावट आई है उसी की एक वानगी यहाँ भी देखी जा रही है कि 91 साल के बुजुर्ग पर 28 साल की बुजुर्ग पत्नी का इस तरह से शक करना ये कितना गंभीर मामला है।
और इसी को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस अवस्था में जबकि पति को पत्नी की और पत्नी को पति की आवश्यकता होती है और दोनों को एक दूसरे पर आंख बंद कर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में कोई और साथ नहीं देता है। पति और पति पत्नी के साथ दे सकता है और पत्नी के साथ पति साथ दे सकता है। लेकिन इस तरह की बातें जो सामने आई, इससे जो है कोर्ट भी काफ़ी हैरान रह गया और कोर्ट ने फिर ये टिप्पणी की कि थेवन और कुंजली को समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि बुढ़ापे में केवल उनकी पत्नी ही उनका साथ देगी या उनका पति ही उनका साथ देगा। लोग अपने साथी पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं ऐसे उम्र में, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। और इसी के बाद टिप्पणी कर दी कोर्ट ने कि उम्र प्यार की रोशनी को मध्यम नहीं करता, कम नहीं करता, बल्कि उसे और चमकदार बनाती है। और इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने 91 साल के थेवन को प्राणघातक हमले और प्राणघातक मामले में यानी मुकदमे में उसको जमानत दे दी। इसी टिप्पणी के साथ थेवन को जमानत मिल गया। ये कोर्ट का अपना वक्तव्य है, अपनी टिप्पणी है और अपनी कार्रवाई है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि आज हमारा समाज है कहाँ और कितना ये गिरता जा रहा है। प्यार की तमाम कहानियाँ आपने सुनी होंगी, युवाओं में सुनी होगी। अभी आजकल चल रहा है कि एक गर्ल्स हॉस्टल की लड़की बॉयज़ हॉस्टल के लड़के के साथ जाने के लिए ऐसी योजना बनाई कि सूटकेस में उसका जो बॉयफ्रेंड था सूटकेस में उसको बंद करता है और सूटकेस को लेकर के वो बॉयज़ हॉस्टल यानी अपने हॉस्टल जाने लगता है। तभी वो ब्रीफकेस कहीं टकरा जाता है और टकराते ही ब्रीफकेस के अंदर से लड़की की चीखें निकल जाती हैं, जिसकी चीख वहाँ स्थित गार्ड को सुनाई दे देती है और गार्ड भाग करके उस लड़के के पास पहुंचता है और ब्रीफकेस रोक लेता है। उसके बाद कई और वहाँ पे प्रोफेसर को बुलाया जाता है। जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें से लड़की निकलती है। तो ये भी एक हैरान कर देने वाली घटना अपने आप में है। और तमाम आजकल देख रहे हैं कि बढ़ती उम्र में या कम उम्र के रिश्तों में किस तरह की गिरावट आई है। हत्याएं हो रही हैं, पत्नी पति की हत्या करा रही है, पति पत्नी की करा रहा है। उसके बीच अगर कोई आ गया दोनों के बीच या किसी तीसरे के बीच, तो वहाँ फिर बच्चों की भी हत्या कर दी जा रही है, परिजनों की भी हत्या कर दी जा रही है। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब समाचारों की सुर्खियां भी बनती हैं। तो ऐसे हालात क्यों आन पड़े हैं, ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? यहाँ तक की भी अब स्थिति पहुँच गई है कि 17 साल, 18 साल, 20 साल की शादी हो चुकी है, बच्चे बड़े हैं, 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, उसके बावजूद भी पति पत्नी डिवोर्स ले रहे हैं, अलग रहने की, जुदा रहने की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अब पति पत्नी के रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन बच्चों की देखभाल हम दोनों ही करेंगे। तो आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं? जहां एक शादी को संस्कार माना जाता है हमारे भारतीय सभ्यता में, हमारे जो है सनातनी परंपरा में, हिंदू धर्म में, वहाँ आखिर ये गिरावट आ क्यों रही है? ये मामला जो है शोध का विषय है। इस पर जो है शोध होना चाहिए और मनोवैज्ञानिकों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सोशल वर्क के लोगों को इस पर अध्ययन करना चाहिए, इसकी जानकारी जुटानी चाहिए और ऐसे लोगों की मन स्थिति को मापना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी स्थिति इनके मन में आती है, इनके अंदर आती है और चारित्रिक दोष आता है या पतन आता है और फिर ये इस तरह के कदम उठाते हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर
काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, एनजीओ को काम करना चाहिए, बड़े बड़े प्रोफेसरों को काम करना चाहिए, क्योंकि ये आज की मांग है। अगर आज इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में जो हमारा देश एक सभ्यता का देश है, उसकी सभ्यता अब कुरूपता की तरफ बढ़ रही है और ये कुरूपता कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी को और दूषित करेगी और अब स्थिति ऐसी आ जाएगी कि घर घर में ये सब होने लगेगा और ये हमारे भारतीय कल्चर को निगल रहा है। हमारा भारतीय कल्चर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम जो है शादी ब्याह को एक संस्कार मानते हैं, इसको पूरे जीवन निभाने का संकल्प लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं, सब सदी की बातें करते हैं। लेकिन आज जो ये गिरावट है, ये पूरी तरह से इसको कहा जाए तो एक चारित्रिक गिरावट है। इसको हम प्रेम के से परिभाषित नहीं कर सकते। ये हमारा सभ्य समाज इसको कतई नहीं मंजूरी देता है और न हम इसको कहेंगे कि इस तरह की बातें ठीक हैं। तो इस पर रोक लगना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए, इस पर शोध होना चाहिए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए।